हिंद पब्लिक न्यूज देश और दुनिया की सही सटीक और अहम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद पब्लिक न्यूज। हम दिखाते हैं हमेशा सच। संभल की जामा मस्जिद इन दिनों फिर चर्चा में है। अभी हाल में जो वाक़यात वहाँ पर हुए हैं, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हुसैन अफसर साहब। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस मामले पर उनकी अपनी क्या राय है। उत्तर प्रदेश के जिला संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा में पुलिस ने 2500 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। वहीं इस हिंसा के मामले में अभी तक 25 गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। इस मामले में समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर माता प्रसाद पांडे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, मंदिर मस्जिद का विवाद चला था तो 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री BP नरसिम्हा राव से अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में मैसेज ऑफ वर्शिप एक्ट यानी पूजा स्थल का कानून पारित हुआ। इसमें इस तरह प्राविजन में बताया गया था कि इस कानून के मुताबिक 15 अगस्त 1947 से पहले भारत में जिस धर्म की जो पूजा स्थल था उसे किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। अगर कोई ऐसा करने का प्रयास करता है उसे 3 साल की जेल और जुर्माना हो सकता है। इस कानून में यह भी प्रावधान था कि दूसरे धर्म के कब्जे के सबूत मिलने पर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। हालांकि अयोध्या में राम मंदिर के मामले को इस दायरे से बाहर रखा गया। ये कानून जब ऑलरेडी पहले से मौजूद है तो इस तरह से या तो इस कानून को बदल देते, पार्लियामेंट से कानून को बदल के तब इस तरह की कार्रवाई करते। लेकिन ये किसी बात का ये अधिनायकवादी सरकार है, इसलिए अपने मनमानी ढंग से काम करती है, न किसी कानून को मानती है न संविधान को मानती है। अपने फायदे के दृष्टिगत ये सारी कार्रवाई करते, जिसका परिणाम ये संभल का बवाल है। वहीं इस मुद्दे पर हमने सीनियर जर्नलिस्ट हुसैन अफसर और मारूफ कानूनदां मोहम्मद हैदर से भी बात की। देखिए, इस तरह के वाक़यात जो हैं वो बाकायदा रूनुमा किए जाते हैं और उसके लिए ज़मीन हमवार की जाती है कि पहले से, और इस तरह वो किया जाता है कि बाद में मारपीट भी की जाए, लोग मरें भी और उसके बाद में आप पर तमाम केसेस वो किए जाएँ। संभल में भी यही हुआ कि जब अगर अदालत ने ऑर्डर किया था तो वो तो ठीक है कि अदालत के ऑर्डर को मानना चाहिए हर लॉ अबाइडिंग सिटीज़न को, लेकिन जिस वक्त वो सब पहुँचे, जलसा जुलूस लेकर बनाकर पहुँचे और नारे लगा रहे थे, इससे लोग भड़क गए और उसी में किसने पत्थर चलाए, कहाँ से चलाए, ये सब चीज़ें तहक़ीक़ की हैं और तफ्तीश की है। लेकिन इस तरह की चीज़ें नहीं करना चाहिए थी कि बाकायदा पुलिस वाले भी जोश में, जो साहब एडमिनिस्ट्रेशन से थे वो भी जोश में और वकील साहब भी जोश में, और उनके साथ में एक मजमा था जो वहाँ जा रहा था कि किसी सूरत से हम वहाँ सर्वे कर लें। तो सर्वे का ये तरीक़ा नहीं होता है जो अपनाया गया। उसके बाद में जिस तरीक़े से फ़साद पैदा हुआ वो बाकायदा एक आम तौर से लोगों का यही ख्याल है कि वो एक साजिश थी जिसको किया गया था, और उस साजिश के तहत बिल्कुल लोगों को वरगला भी दिया गया। अब उस मजमे में किसके लोग थे, कहाँ लोग थे, क्या था, कि कितने फासिस्ट लोग शामिल हो गए थे, ये सब चीज़ें थी। कैसे देखते हैं कि इसमें अपोजिशन का रोल हमेशा पिछले 10-12 साल में बिल्कुल ऐसा हुआ है कि वो सिर्फ जाते हैं, जैसा जहाँ भी कोई भी इस तरह घटना होता है बस सिर्फ एक स्टेटमेंट देने की। वो तो आप देख रहे हैं कि अपोजिशन जो है उसके हालात मशकूक हैं, यानी सस्पिशस रहते हैं। वो एक रस्म के तौर से एक बयान दे दिया जाता है, लेकिन उस बयान देने से कुछ नहीं होता, बल्कि लोगों में एतमाद पैदा करने की ज़रूरत है, यकीन पैदा करने की ज़रूरत है। अभी तो हालात ऐसे हैं कि अभी वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक ज़्यादा से ज़्यादा अपोजिशन को दादरसी करना चाहिए। लोगों को जो परेशान हैं, जिनके घरों में मौतें हुई हैं, जिनके लोग ज़ख्मी हुए हैं और जिनकी तबाही व बर्बादी हुई हैगी, उनकी दादरसी ज़रूरी हैगी, नहीं तो अपोजिशन पर से एतबार लोगों का हटता जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ या सरकार की तरफ से हमेशा कभी भी इस तरह की चीज़ें होती आई, सरकार के जो
सुपर या हायर अथॉरिटीज़ के बंदे होते, मिनिस्टर्स या वो, उनकी तरफ से अपील जारी की जाती थी, हमेशा देखने में आए। लेकिन यहाँ तो नहीं, वो तो देखिए, अगर ये जो इल्ज़ाम है, अपोजिशन का भी कुछ इल्ज़ाम है कि ये बाकायदा बनाया गया था और साजिश रची गई थी, तो भी ज़ाहिर है कि वो क्यों बोलेंगे, वो क्यों ये कहेंगे कि वो शांति रहे। शांति तो उनको डंडे के बल पकड़ ही लेंगे वो। और इनको भी इन्हें इस वक्त दिलजोई की ज़रूरत है लोगों के, जिनके क्या तबाहियाँ बर्बादी हुई है, उनके क्या खाना पीना। और अब जो मुकदमात का सिलसिला चलेगा और गिरफ़्तारियों का सिलसिला जो चलेगा, वो एक तवील सिलसिला है। उनको इसमें कानूनी चाराजोई के लिए वकला को की टीम बनाना चाहिए और इसको बाकायदा इस तरह से निपटना चाहिए कि वो लोग अपने को तन्हा ना महसूस करें। देखिए, दो तरह की चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि वी हैव अ लॉ कॉल्ड प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का जो लॉ है, जो प्रोहिबिट करता है कि किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप का को कन्वर्ट करने में, या कोई भी ऐसा रिलीजियस डिनोमिनेशन जो एक पर्टिकुलर प्लेस ऑफ वर्शिप को मानता है और अपने उसको वर्शिप करता है, उसको आप कन्वर्ट कर दें या उस पर दबाव डाल दें या उस पर आप इस तरह की अनर्गल मुकदमेबाजी कर दें, जैसा कि आजकल देखा जा रहा है कई मैटर्स में हमने भी देखा है। लेकिन देखिए, हमारे कंट्री में रूल ऑफ लॉ से हमारा कंट्री गवर्न होता है। तो कोर्ट्स की हायरार्की है, लोअर कोर्ट्स हैं, हायर कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट है। तो एक मैंडेट है, जुडिशल मैंडेट, जो कहता है कि जस्टिस हरीड इज़ जस्टिस बरीड, यानी कि कोई भी काम न्याय से जो जुड़ा हुआ काम है उसको बहुत तेज़ी में नहीं करना चाहिए, जैसा कि संभल में उन्होंने किया। तो डेफिनेटली उसकी अपीलेट प्रोविजंस हैं और जो भी अग्रीव्ड पार्टी है उसको पूरा राइट है कि अगर कोई भी इलीगैलिटी हुई है लोअर कोर्ट में तो उसको हायर कोर्ट में चैलेंज करके उसको रुकवा दे, और ये हो सकता है। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे वी आर डीलिंग विद ह्यूमंस। वहाँ पे हमने कंप्यूटर्स नहीं लगाए हैं, वहाँ पे ह्यूमंस हैं। तो ह्यूमंस टू अर्र इज़ ह्यूमन, कोई भी आदमी ह्यूमन है तो वो गलती कर सकता है, और उस गलती को निवारण करने के लिए, निराकरण करने के लिए हायर कोर्ट्स बने हैं। देखिए, हमारे देश में एक कंसेप्ट है, हमारे आइन में, आज आप बहुत अच्छे दिन आए हैं, आज हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन डे है। आज ही के दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स हुआ था और उसमें सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात की गई है कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी तीनों एक दूसरे से अलग रहेंगे। कई बार ऐसा सिचुएशन आती है कि जहाँ पे जुडिशरी या एग्जीक्यूटिव जो होती है या जो लेजिस्लेचर है, ये कई बार ओवर रीच कर जाते हैं। लेकिन हमारे कंट्री में, हमारे जुडिशल मैकेनिज़्म में चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। तो जो भी आगे के अथॉरिटीज़ हैं, जो भी अपीलेट अथॉरिटीज़ हैं, दे कैन करेक्ट दिस एरर। जो भी लोग होते हैं जो किसी भी निर्णय से आहत होते हैं, उनको संयम बरतना चाहिए। एट टाइम्स मैं देखता हूँ कि भावनाओं को भड़का दिया जाता है, तो वो भावनाओं को जो भड़काया जाता है वो भड़कावे में आदमी ना आए और एक रीज़नेबल डिसीजन ले, प्रूडेंट डिसीजन ले। ये नहीं है कि स्पर ऑफ द मोमेंट पे अगर कोई आदमी, किसी कोर्ट ने कोई ऑर्डर भी कर दिया था कि आप जाके इंस्पेक्शन कर लिए, तो इंस्पेक्शन करने के बाद भी बहुत सारे विकल्प थे। लेकिन चूँकि एक पर्टिकुलर जो कौम है जिसमें पढ़े लिखे लोग कम हैं, उसको बहुत आसानी से लोग स्वय कर देते हैं, और वही हुआ है संभल में, जब एक पर्टिकुलर रिलीजियस डिनोमिनेशन के लोग जो पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा नहीं हैं, उनके इमोशंस को टारगेट करके उनसे ये घटना कराई गई जिसमें उनका ही नुकसान हुआ। मेरा मानना ये है कि अगर इस तरह की कार्रवाई ना हुई होती और इस तरह से लोगों ने अपना संयम ना खोया होता, संयमित रह के जुडिशल रिकोर्स लिया होता, तो ये सिचुएशन ना ही होती। और इसमें बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे पॉलिटिकल लीडर्स की, हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की। हर ज़िले में LIU होता है, LIU को क्यों नहीं पता था कि इस तरह की घटना हो सकती है? इट इज़ अ कम्प्लीटली, टोटली एन इंटेलिजेंस फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। सरवर हुसैन, हिंद पब्लिक न्यूज़, लखनऊ। हिंद पब्लिक न्यूज देश और दुनिया की सही, सटीक और अहम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद पब्लिक न्यूज।